मतलब जैसे जैसे कोई जो सिलसिला वाले हैं, कोई वारसी, कोई साबरी, कोई चिश्ती, कोई हाँ, जो खानकाहें हैं, जैसे खानकाहों में जो सिखाया जा रहा है, तो चाहे पीर का काम हो या जो उनकी खिलाफत जिसको मिल जाए, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, अंदर तो सब कहते हैं सब एक, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो मतलब एक दूसरे की नफरत की नजरों से देखा जा रहा है। आज भी इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, तो जो आप कहना चाह रहे हो मतलब ये है कि बहुत सारे सिलसिले वाले हैं, सब कहते हैं कि हम एक ही हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वैसा नहीं दिखता, नहीं है। जुबान से कहते हैं लेकिन दिखता नहीं है। हाँ, ये तो जो है ना एक अहम नुक्ता है यार, इसको ये बात सही बात है। जितने भी सिलसिले बने हुए हैं सब एक दूसरे को कहते हैं कि हम सब एक ही हैं, सब एक ही अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, एक ही लाइन है, रूहानियत, सूफीज़्म, और फिर वो जो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। सूफी लाइन, फकीरी लाइन तो एक ही है ना, विलायत एक ही है। जो एक इस चीज़ को जो है ना अगर समझा जाए तो इसको समझने के लिए ये समझना होगा, तो सबसे पहले ये समझना होगा जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्र में 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? हुजूर का फरमान है कि मेरी उम्र में कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। लेकिन उम्मत 73 में होगी। कितनी होगी उम्मत? लेकिन जो उम्मत 73 होगी उसमें से जो असली होगा, जो जन्नती होगा, कौन होगा? जो जन्नती होगा, जो उम्मत 73 में से, वो एक है। बाकी सब नारी हैं, नाजी एक ही होगा। 72 फिरके जहन्नमी होंगे। क्या होंगे? हुजूर की उम्मत में कितने फिरके होंगे? 73। 72 फिरके जहन्नमी होंगे। क्या होंगे? उम्मत। हाँ, ये भी वर्ड सुनो, उम्मत कहा जा रहा है ना, मेरी उम्मत। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 क्या होंगे? जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। एक एक फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। वो भी उम्मत ही, उम्मत से कह के मुखातिब हो रहे हो। हुजूर हुजूर का कॉल है कि मेरी उम्मत, यानी उम्मत से कह के मुखातिब किया जा रहा है। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे। अब ये जो आपने जो कहा है ना, इसको समझने के लिए मुझे दूर से समझना होगा। दूर से जो समझेंगे तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आएगी। तो एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। तो हर फिरका ये कह रहा है कि मैं हक पर हूँ। हर फिरका यही कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं हक पर हूँ। हर फिरका कह रहा है मैं हक पर हूँ। तो जो फिरका कह रहा है मैं हक पर हूँ, हर फिरका, जिसको देखो कोई भी फिरके का हो, बहुत सारे फिरके हैं, 73 फिरकों के नाम कहाँ किसी को याद होते हैं, लेकिन हर फिरका ये कह रहा होता है मैं हक पर हूँ। सूफी वाले भी कहते हैं मैं हक पर हूँ, जो रूहानियत में चल रहे हैं अपने आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं हक पर हूँ। कोई आलिम है, कोई फाजिर है, कोई काजी है, कोई कुछ, हर कोई कह रहा है अपने हक पर हूँ। लेकिन हुजूर ने कहा 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी सब नारी होंगे, यानी जहन्नमी होंगे। तो जहन्नमी की तरफ हम तवज्जो क्यों दें? हम जो जन्नती जो फिरका है उनकी बात करते हैं कि जन्नती कौन सा फिरका होगा, है। जैसे हुजूर के दौर में बहुत सारे लोग ईमान लाए, सहाबे कराम कहलाए। क्या बने? सहाबी बने। क्या बने? बड़े बड़े जलील कब साहब बने। लेकिन हुजूर ने सब सहाबियों को मौला नहीं कहा, जिनका मैं मौला उनके फला मौला, जिनके मैं मौला उनके फला मौला। हुजूर ने सहाबियों को साथ नहीं किया। हुजूर ने सारे सहाबियों को नहीं कहा कि जिनका मैं मौला उनके अबू बकर मौला, जिनके मैं मौला जिनके सिद्दीक़ अकबर मौला, जिनका मैं मौला उनको उमर मौला, फारूक आजम मौला। सबको नहीं कहा। हुजूर ने सिर्फ एक को कहा, जिनका मैं मौला उनके अली मौला। बाकी तो सब जुड़े हैं ना, सहाबी तो सब है ना।
लेकिन एक की तरफ मुखातिब किया जा रहा है कि जिनका मैं मौला उनके अली मौला। तो हुजूर तो सबके लिए आए, सबके लिए रहमतुल्लाह अलैहि बनते हैं ना, तो मौला अली भी सबके लिए है। भाई मौला अली को जो कत्ल करने आ रहा है, तुम्हें पता है कि ये मेरा कातिल है, यही मेरा खूनी है, यही मुझे मारेगा, और उसका बड़ा सेवा हो रहा है, अदब एहतराम हो रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जा रही है। वहां से विलायत चली, कहाँ चली? मौला अली वलियों के सरदार हैं। क्या है? वलियों के सरदार हैं। अब उसके बाद जो इस सिलसिला पर सिलसिला चलता चलता अभी ये भी चल रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज को मांग रहा है चिश्तिया, कोई कादरिया मान रहा है गौस पाक को, है नहीं, तो अपने आप को कह रहे हैं, कोई साबरी सिलसिले से जुड़े हुए हैं तो साबरी कह रहे हैं, है ना, कोई नक्शबंदी सिलसिले से कोई नक्शबंदी अपने आप को लगा रहा है, कोई आला हजरत बरेली शरीफ से जुड़ा हुआ तो अपने आप को बरेली कह रहा है। क्या कह रहा है? बरेली कह रहा है। तो हर कोई अपने आप को हक पर ये बात कह रहा है। अब इसमें से जो जो सूफी लोग हैं, जो कोई भी सिलसिले से वारसी हो या कोई भी कादरी हो, चिश्ती हो या नक्शबंदी हो या साबरी है, सब अपने आप को कह रहे हैं हम सब एक हैं। ये तो कह रहे हैं हम सब एक हैं, एक अल्लाह रसूल एक बुजुर्गों के मानने वाले हैं, लेकिन जुबान से कह रहे हैं, जाहिरी अमल से ऐसा नहीं दिख रहा है, जाहिरी अमल से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाहिरी अमल से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है सकती है? कभी गौर किए आप लोग? जाहिरी जुबान से कहा जा रहा है ना, लेकिन जाहिरी में नहीं हो रहा है, क्योंकि हुजूर ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। जैसे अभी मेरा कोई मुरीद है और मैं उससे ताकीद करूँ, फला जगह में जाना, यहीं रहो, कहीं और बारगाह में नहीं जाना, तो हुजूर तो पूरे आलम के लिए है ना, अल्लाह तब रब्बुल आलमीन है, अल्लाह हुजूर रहमतुल्लाह आलमीन है पूरे आलम के लिए। हुजूर अपने ही दौर में कह रहे हैं कि इल्म दीन सीखने के लिए अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो अपने ही दौर में हुजूर अपने ही दौर में कह रहे हैं कि अगर इल्म दीन सीखने के लिए, अपने ही चाहने वालों को कह रहे हैं कि इल्म दीन सीखने के लिए अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ। हुजूर अपने ही दौर में अपना जुब्बा, अपना इमामा, अपना मुसल्ला साहबियों को दे रहे हैं और कह रहे हैं जाके फला जगह करन चले जाओ, अवैस नाम के एक शख्स, उनको पेश करना और उनको पहनाना अदब से और उनको कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। अपने ही दौर में। किसके दौर में? हुजूर अपने ही दौर में। तो हुजूर के दौर में ये जो बातें हो रही, हुजूर कह रहे हैं कि अगर वहां जाना पड़े जाओ, तो और भी है ना अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब चीन में भी तो रहे होंगे ना, तभी तो चीन का मिसाल दिया गया। हजरत अवैस करनी के पास भेजा गया, तो हजरत अवैस करनी थे ना उस दौर में। किसको भेज रहे हैं? अब आज के दौर से अगर समझा जाए तो अपने मुरीदों को भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? मतलब मुरीद माने होता है कोई मुराद लेके आया है, दोस्त यारी पकड़ लो, और साहबी के मतलब भी दोस्त यार होता है, अल्लाह रसूल की खातिर से जुड़ा ना कि एक सही रास्ता पाने के लिए, तो साहबी के माने होता है दोस्त, वो भी दोस्त। तो उस दौर में जैसी बताई जा रही, तो आज अगर कोई पीर, कोई मुर्शिद अपने आप को कहे पीर, मुर्शिद कहे वली अल्लाह कह रहा है, और वो अगर कहीं से रोक रहा हो किसी बारगाह से जाने से अपने मुरीदों को, हुजूर के दौर में जब इतनी आला आला शख्सियत आ रही, हुजूर कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए कहना कि दुआ करें, अय अली जाना तो उनसे पेश करना और कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हुजूर कह रहे हैं मौला अली से कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो विलायत वहां से चली है, मौला अली से चली विलायत। तो आज अगर कोई कामिल वली अल्लाह है, अपने आप को कह रहा हो, कोई कह रहा हो कि मैं कामिल हूँ, अपने आप को वली अल्लाह कह रहा है वो, तो आज भी दूसरा रुख भी उनका मौजूद है, दूसरा रुख भी मौजूद है। तो दूसरा रुख कोई जरूरी थोड़ा, अगर कोई वारसी है तो दूसरा रुख हो सकता है साबरी में हो,
कहाँ हो? या चिश्ती में हो? कहाँ हो? साबरी में हो, चिश्ती में हो? तो अब अगर वो कामिल है तो वो हुजूर की वो अमल आज भी करेगी काम। तो वो जो वारसी होगा वो अपने मुरीदों को कहेगा कि फला जगह चले जाओ, फला उनकी बारगाह में अदब से ये हार पेश करना, ये पेश करना, और जरा हमारे लिए भी दुआ करने को कहना। हाँ। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही नहीं? हुजूर ने अपने ही दौर में, हुजूर ने वहाँ भेजा, और अपने ही दौर में कह रहे हैं कि मुल्क चीन जाना पड़े इल्म दीन। हुजूर के दौर में हुजूर से बेहतर कौन इल्म सिखा सकता है? हुजूर के दौर में हुजूर के बेहतर कौन इल्म सिखा सकता है? लेकिन फिर ये बात क्यों कही जा रही कि मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ? अपने ही दौर में अपने ही लोग आने वाली नस्लों के लिए कह रहे हैं। तो उस वक्त अगर अगर कोई वली अल्लाह जलवागर है आज के दौर में, तो आज के दौर में वली अल्लाह जलवागर है तो क्या वही है और नहीं है? और अल्लाह के दोस्त नहीं है? भाई 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने भेजा ना। 1,24,000 जब नबी आए, रसूल आए, पैगंबर 1,24,000 मिक्स होके आए, तो विलायत तो चली रही है ना। तो आज वली भी है। तो एक अगर कोई वारसी है और वो अगर किसी साबरी में कहीं जलवागर है कोई वली अल्लाह, और उनसे मिलने न जाने दे, अरे यार उनके पास न जाओ, ढोंगी है, तो वो कहाँ वारसी है? अगर वारसी तो साबरी भी है, और साबरी है तो चिश्ती भी है, चिश्ती है तो कादरी भी है। आप समझ बात क्यों नहीं? अगर कोई वारसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है और वो कहे अपने चाहने वालों को, भाई चले जाओ थोड़ा साहिब बुजुर्ग के पास, हयात है उनके पास जाके दुआ के लिए दरखास्त करो या पेश करो, तो हुजूर की उस सुन्नत पे अमल पैदा हो रहा है। तो ये वाली अमल जिसमें है, कौन सी वाली अमल? जो एक दूसरे के तो अपने चाहिए कि हुजूर को किसी चीज की जरूरत थी नहीं ना। फिर अपने ही दौर में क्यों कह रहे हैं कि मुल्क चीन जाना पड़े तो जाना इल्म दीन सीखने? भाई उनसे बेहतर कौन दीन सिखा सकता है? भाई जैसे मैं आपको कहूँ कि यार इल्म दीन सीखना हो तो चले जाओ तुम कानपुर इलाहाबाद चले जाओ, सीख के आ जाओ, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? फिर अपने दौर में अगर कह रहा हूँ तो मेरा ही दूसरा रुख वहाँ है, मेरा ही दूसरा रुख भी वहाँ पे मेरा ही रुख होगा ना। भाई अल्लाह का दोस्त ही कोई जलवागर होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ वहाँ चले जाना। तो हुजूर अगर कह रहे हैं कि इल्म दीन सीखने के लिए मुल्क चीन चले जाना, तो वहाँ भी कोई होगा ना, कोई दोस्त, तभी तो कह रहे हैं। हुजूर का दूसरा रुख होगा ना वहाँ पे। और अगर अवैस करनी के पास भेजा जा रहा है तो वहाँ भी वो दूसरा रुख ही है ना, कोई दोस्त ही है तो है, तभी तो भेजा जा रहा है। तो क्या उसी दौर में था, आज नहीं है? तो आज भी है। तो अगर एक कोई बुजुर्ग, कोई वली अल्लाह, कोई पीर साहब, कोई फकीर साहब अपने आप को कह रहे हैं और अपने चाहने वालों को भेज रहे हैं, जाओ फला जगह, वो अमल करो, जाओ फला जगह, इस तरह से पेश करना, उनको मेरे लिए दुआ कर दरखास्त करना और अपने लिए भी दुआ कराना, आज जिन सारी से पेश आ रहे हैं। इसमें छोटा और बड़े की बात नहीं है, ये हिकमत है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो समझ जाएंगे। तो आज भी ये अमल जो भी कर रहा होगा वो फिरका हक पर है। कौन सा फिरका? जो ये अमल कर रहा है, कौन सा अमल? जो पास फरमाए, जो दूसरी जगह ट्रांसफर दे रहा है, हाँ जाने की इजाजत दे रहा है। हाँ, वहाँ जाओ, उनमें दिन सीखने के लिए वहाँ जाना पड़े तो जाओ, या हजरत अवैस करने के पास चले जाओ, ये पेश करना और मेरी उम्मत के लिए कहना, दुआ करने के लिए। तो हुजूर के दौर में ये सारी चीजें ये लोग थे ना मौजूद, तो हुजूर को दुआ करने की क्या जरूरत है? अल्लाह के महबूब है ना, तो चाहे तो अल्लाह माफ कर दे, सबको बख्श दे। लेकिन क्यों भेज रहे हैं, क्यों मुखातिब हो रहे हैं, क्यों पहलू आ रहे हैं? तो पीछे वजह क्या है? आज अगर कोई पीर बना बैठा है, कोई खिलाफत, पगड़ी को बांध लेने से खिलाफत नहीं मिलती है। जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी बांधने से खिलाफत नहीं मिलती है। खिलाफत का मतलब है खाली हो जा। क्या हो जा? अंदर से पूरा खाली हो जा। क्या हो जा?
खाली हो जाएगा तो फला पा जाएगा। क्या पा जाएगा? खाली हो जाएगा तो फला पा जाएगा। अंदर से खाली हो जा, यानी कोई तमन्ना, कोई सोच, कोई ख्याल, कोई चीज रखना, एकदम खाली हो जा, एकदम सब कुछ कुर्बान कर दे। क्या हो जा? एकदम खाली, सब कुछ एकदम कुर्बान। खाली हो जाएगा तो फला पा जाएगा। क्या पा जाएगा? फला पा जाएगा। तो अगर तू खाली नहीं हुआ है अंदर से, तो पगड़ी बांधने से खिलाफत मिल जाएगी। जो पीर मुर्शिद होता है ना, पीर मुर्शिद जिनको वली अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह का दीदार किया हुआ होता है। क्या होता है? जो जिनको कहा गया वली अल्लाह, वो अल्लाह को देखे होते हैं, अल्लाह का दीदार किए होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह की मार्फत इलाही उन्हें हासिल होती है, अल्लाह की अता से होती है। अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की अता से होती है, उन्हें मार्फत इलाही अता होती है। और अल्लाह के दोस्त कैसे बनेगा यार? भाई आज से 10 साल पहले आप हमसे मिले थे, नहीं जानते थे ना, मिले तो ताल्लुकात बनी ना, एक बार मिले तो दोस्ती यारी हुई ना। जब तक एक बार नहीं मिलोगे तो कैसे दोस्ती होगी? बगैर मिले दोस्ती कैसे हो सकती है? तो वली अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह को देखा हुआ, अल्लाह को देखा हुआ, अल्लाह का देखा हुआ, रब का दीदार। जो रब का दीदार किया होगा वही वली अल्लाह है। अल्लाह का दोस्त वही है जो अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह का दीदार अल्लाह की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। अल्लाह को, अल्लाह की मर्जी के बगैर अल्लाह का दीदार अल्लाह की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता है। तो अल्लाह का दीदार हुआ तो मतलब अल्लाह की मर्जी, उसकी मर्जी थी, तभी तो अपना दीदार दिया, यानी अल्लाह अपना दोस्त बना लिया। तो जिनको अपना दोस्त अल्लाह ने बना लिया है, तो अल्लाह की मार्फत इलाही उससे हासिल हो जाती है। क्या करती है? मार्फत इलाही हासिल हो जाती है। तो जब अल्लाह को देख लेता है तो वो ये भी देख लेता है कि यार कलियत में कैसा है यार वो। भाई जब अल्लाह अपना दोस्त बनाएगा तो अल्लाह किसको किसको अपना दोस्त बनाया है वो नहीं बताएगा। जैसे आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, जब बैठते हो आप लोग तो कभी बात करते हो ना, मेरा एक दोस्त है यार, फला नाम है, ऐसा ऐसा है, अपने दोस्त का जिक्र करते हो ना, वक्त आने पे मिलवाते भी हो। क्या करते हो? अरे यार इनसे मिलो यार, मेरे दोस्त है, अरे यार इनसे मिलो, मेरे दोस्त है, मिलवाते हो ना जाहिरी में। तो असल का नकल है ये दुनिया। क्या है? असल का नकल है, असल की नकल है दुनिया। निकल गई, चलो ठीक है। नहीं तो असल का नकल है दुनिया। क्या है? असल का नकल है। तो जब हम अपने दोस्त को एक दोस्त से मिलवाते हैं, देखो ये भी मेरा दोस्त है, देखो ये भी मेरा दोस्त है, इनका फला नाम है, ये काम अंजाम देते हैं, ये देखो ये मेरे दोस्त है। तो जिनको अल्लाह अपना दोस्त बनाता है तो अपने बाकी दोस्तों से पहचान करवा देता है। क्या करवाता है? और जो दोस्तों रहते हैं उनसे भी पहचान, जैसे जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाया, समझो अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बना लिया, तो दोस्त बनाएगा तो जाहिर बात है मिलेगा जरूर वो। दोस्त बनाए कैसे कि भाई मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, आज से तेरी मेरी दोस्ती, तू मेरा राजदार, मैं तेरा राजदार, तो दोस्ती यारी में हो गई। तो अल्लाह फिर अपने दोस्तों को राज यहाँ कर देता है। देखो तुमको मैं दोस्त बनाया ना, फला जगह पे बैठे वो भी मेरा दोस्त है, फला वो भी मेरा दोस्त है, फला वो भी मेरा दोस्त है, फला वो भी मेरा दोस्त है। क्या है? तो जब अल्लाह अपने सारे दोस्तों के राज आया कर देता है कि यार फला फला जगह जो बैठे ना वो भी मेरे दोस्त ही हैं। क्या है? तो जो दोस्त होता है तो फिर जान जाता है कि यार अल्लाह का मैं दोस्त, तो अल्लाह ने दोस्त बनाया है, और ये अल्लाह के ये भी दोस्त है। तो उनसे बाअदब इज्जत से मोहब्बत से मिलता है, बुराई नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, गीबत नहीं करता, किसी किस्म के नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता है। अगर आज कोई पीर, कोई अपने आप को मुर्शिद, कोई वली अल्लाह अपने आप को कह रहा है और किसी की बुराई कर रहा हो, किसी पीर फकीर की बुराई कर रहा हो, गीबत कर रहा हो, ऐब कमी ढूंढ रहा हो, तो वो तो पक्का है तो अल्लाह का दोस्त नहीं है, क्योंकि ये मोमिन की सिफात नहीं है। किसकी? वली की तो बात छोड़ो, किसी की गीबत, किसी की बुराई करना, बात समझ में नहीं आई तो काट कर देना, ये मोमिन की सिफात नहीं, वली की सिफात कैसे हो सकती है? तो अल्लाह का दोस्त है, और अल्लाह का दोस्त है तो तुझ पे ये राज यहाँ नहीं हुआ कि फला भी अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह का तू दोस्त है तो अल्लाह ने किसको किसको अपना दोस्त रखा है, ये राज तुझ पे अल्लाह ने आया क्यों नहीं किया?
तो तू बोलेगा नहीं आया किया, तो मतलब ये तू दोस्त है ही नहीं है, तो अपने मुंह से बना हुआ है दोस्त। मियाँ मिट्टू क्या बना है? खुद से। खुद से बना हुआ है। मतलब पगड़ी बांध दिया किसी ने आके, पगड़ी बांध देने से वली अल्लाह नहीं बन जाता है। क्या बन जाता है? ये जो पगड़ी बांध दी जाती है ना, या जुब्बा पहना दिए लंबा चौड़ा, घंटा माला हार इतने मोटे मोटे पहनने से वली अल्लाह नहीं बन जाता है कोई। वली अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बनने के लिए अल्लाह की मर्जी चाहिए, अल्लाह का दीदार होना चाहिए, अल्लाह को देखा हुआ हो, अल्लाह से मिला हुआ हो, अल्लाह की मार्फत इलाही हासिल हो। तो अल्लाह की मार्फत इलाही कब हासिल होगी? जब अल्लाह का दीदार होगा। इसीलिए कहा गया शरीयत, तरीकत, हकीकत, फिर मार्फत। क्या है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, फिर मार्फत। शरीयत, तरीकत, ये दोनों के जरिए, यानी शरीयत और तरीकत यानी दोनों के जरिए, यानी जाहिर और बातिन। जाहिर, तेरा जाहिर भी दुरुस्त हो और बातिन भी दुरुस्त हो। शरीयत और तरीकत ये दोनों दुरुस्त करते हुए हकीकत तक पहुंच। कहाँ तक पहुंच? तू पहुंच नहीं सकता है, तो रब की मर्जी से पहुंचेगा। हकीकत कौन है? अल्लाह की जात। हकीकत कौन है? अल्लाह की जात। अल्लाह की जात। शरीयत और तरीकत के जरिए तू हकीकत तक पहुंच। अल्लाह तक जब पहुंचेगा तो मार्फत अल्लाह अता करता है। कौन अता करता है? अल्लाह। किताब में नहीं पढ़ा जाता है मार्फत। असल मार्फत क्या है ये जान लो आज कान सुन के। किताब में जो लिखी हुई है वो असल मार्फत नहीं है। हो ही नहीं सकता। जो किताब में लिखी हुई है या जुबान से जो बताई जा रही है वो असल मार्फत है ही नहीं। असल मार्फत क्या है? अल्लाह यानी हकीकत तक पहुंचा, रब तक पहुंचा, रब के दीदार में गया, उसके बाद रब ने जो अता किया। दीदार अलग चीज है, दीदार हकीकत को देखा नहीं, रब को देखा। तो रब जब बुलाएगा अपने पास तो खाली भेजेगा? है? नहीं। बुला रहा है तो खाली भेजेगा? हुजूर को मेराज में भेज बुलाया तो खाली भेजा? अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया तो खाली भेजा? क्या क्या नहीं दिया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तोहफे तो नमाज नमाज की सूरत में दिखाई देती है ना, कि नमाज मिली और भी बहुत सारी मिली। तो अल्लाह जब किसी को बुलाएगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर दीदार नहीं होगा। तो अल्लाह जब दीदार अपना करेगा तो वो देगा। क्या देगा? उसको कहते हैं मारिफत। क्या कहते हैं? तो वो मारिफत क्या है? मारिफत वो चीज है जैसे जो तुमको दिया वो इनको नहीं देगा, जो इनको दिया वो इनको नहीं देगा। मारिफत, हाँ, दीदार सब किए हैं, अलग अलग। दीदार सब किए हैं, रब का दीदार सब किए हैं, लेकिन मार्फत जो आपको देगा वो इनको नहीं देगा। जो इनको देगा वो इनको नहीं देगा, जो इनको देगा फिर उनको नहीं देगा, जो उनको देगा तो उनको नहीं देगा। मार्फत में टकराव 19-20 हो सकती है। किसमें? बुजुर्गों के मारिफत में हल्का मुल्का टकराव हो सकता है, ऊंच नीच, हल्का मुल्का ऊंच नीच। इसमें हल्का मुल्का मार्फत में। लेकिन जो हकीकत है ना वो हकीकत में नहीं होगी। किसमें नहीं होगी? हकीकत में नहीं। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग गोश्त मच्छी नहीं खाते, अब बहुत से लोग खाते हैं। बहुत से अल्लाह वली जो है नमाज वगैरह पढ़ते हैं, बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये मार्फत तो है। क्या है ये? बहुत से वली अल्लाह शादी नहीं किए, शादी किए तो बीवी बच्चे छोड़ के जंगल निकल गए। बहुत से अल्लाह के दोस्त अब बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं। ये क्या है? तब बोलोगे यार फला यार वो वली अल्लाह है यार, वो घर द्वार बीवी बच्चे ताक दिए हैं और ये फैमिली लेके चल रही है, कैसे वली अल्लाह? ये मार्फत है। समझे कि नहीं? कोई गोश्त मच्छी खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। कोई 3 टाइम के बजाय 6 टाइम खाना खा रहा है, दबा के खा रहा है। और कोई 24-24 घंटा भूखा रह रहा है। कोई 24-24 घंटा भूखा रह रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है। ये मार्फत है। सब अलग अलग। तो समझ में समझ कि नहीं? जैसे जो मार्फत जो चीज दिख रही है, अभी तुम अमल में कोई चीज ले रहे हो,
कोई कोठे पे चले जा रहे हैं, कोई कोठे से तौबा तौबा कर रहे हैं, तो कोठे पे जाके गलत काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मार्फत इलाही पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई दारू के अड्डे पे चले जा रहे हैं, कोई दारू तो दारू मार्फत में हल्का मुल्का टकराव हो सकता है, लेकिन हकीकत जो है ना थामे हुए है। क्या है हकीकत? हकीकत थामे हुए है, हकीकत थामे हुए, मार्फत में टकराव हो सकती है। तो तू अगर कह रहा है अपने आप को वली अल्लाह, तो मार्फत की रोशनी में थोड़ा 19-20 टकराव हो सकता है। टकराव कोई सा जो दिख रहा है या जो जुबान से कलामी हो रही है उसमें 19-20 टकराव हो सकती है मार्फत में, लेकिन हकीकत तेरे पास है ना, तो फिर तू उसे बुरा भला क्यों कह रहा है? उसे झुटला क्यों रहा है तू? अगर तू झुटला रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो तू वली अल्लाह नहीं है, अल्लाह का दोस्त नहीं है। तू वो वाली मार्फत हासिल किया है जो किताब में लिखी है, वो वाली मार्फत की बात कर रहा है जो किताब में लिखी है। वो वाली मार्फत तुझे मिली ही नहीं है जो अल्लाह अता करता है रूबरू। अगर किसी भी बुजुर्ग को, किसी वली अल्लाह को, किसी मोमिन को झुटला रहा है, बुरा भला कह रहा है, नीचा दिखा रहा है, या जो भी बहतान मार रहा है, तो तू वली अल्लाह नहीं है। तो अपने आप से वली अल्लाह बन के बैठा है। क्या बन के बैठा है कि मैं वली, हाँ, बाकी वली अल्लाह नहीं है। और तू अगर मार्फत की बात कर रहा है तो वो वाली मार्फत तेरे पास नहीं है जो अल्लाह अता करता है, वो वाली मार्फत है जो किताब में लिखी हुई है। क्या है? किताब में। मार्फत का मतलब यही है कि अल्लाह बादशाह है ना, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, तो जो आपको देगा वो उनको नहीं देगा। भाई 1,24,000 नबी आए, 1,00,000 मैच भी नहीं करेगा एक दूसरे 1,24,000 नबी है, क्या हो गया? कुछ दूसरी बात बोले, 1,24,000 नबी आए, सबका बताओ मैच खाता है? नहीं 1,24,000 नबी आए, सबका बताओ जिंदगी मैच खा रहा है? नहीं हाँ? नहीं नहीं खा रहा ना। अभी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में देख लो, और भी आता है ना कि कोई है मेरा जिक्र करने वाला तो फला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हम बस की बात है ही नहीं, तो एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। 1,24,000 जो नबी आए उनमें ही देख लो बदलावट है, अलग अलग रूट है ना, तो अलग अलग मार्फत अल्लाह ने अता की, एक दूसरे से मैच नहीं खा रही है, एक दूसरे से मैच नहीं खा रही है। तो जो नबियों का सरदार है इमामुल अंबिया, जिनको अल्लाह ने बना करके भेजा है, तो 1,24,000 जो नबी रसूल आए उन सारी की सिफात भी आ गई। उनके पास जो मार्फत इलाही थी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी मार्फत इलाही अल्लाह ने दी थी सबको, वो सारी चीजें अपने महबूब को दी। उसके बाद महबूब को भी एक और अपनी खास चीज उनकी थी और कुछ अल्लाह ने दी थी। क्या थी? उनकी तो सब उनका तो था ही जो था, अल्लाह के नूर उनका था ही। बाकी आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम जितने भी नबी रसूल आए थे, जो पावर, जो ताकत, जो मार्फत जो भी हासिल थी, वो सारी चीजें हुजूर को अल्लाह ने दे दी, सारी पावर। तो तू अगर किसी किसी को झुठला रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, तो तू वली अल्लाह नहीं है। अभी वक्त है, अपना जायजा ले अपना। तो जो मार्फत की बात कर रहा है वो किताब में पढ़ के बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? किताबी किताब में कहीं लिखा है, उसे तो पढ़ा है, याद किया है, और फिर लोगों को बता रहा है। ये मार्फत नहीं है, ये मार्फत आज के दौर में, आज के अल्लाह अपडेट करता है ना हर वक्त। क्या करता है? भाई तुम अपडेट नहीं कर रहे हो। आज से 20 साल पहले मोबाइल था? नहीं था ना। अब आ गया ना, बैठे बैठे बात करो, जहाँ चाहो जाओ, अपडेट हुआ ना। तो अल्लाह अपडेट नहीं करेगा? तुम अपने लिए फैसिलिटी ढूंढ रहे हो। लोगों के पास पहले साइकिल नहीं थी, 40 साल पहले लोग साइकिल साइकिल से चलना भी मुश्किल था, लोग पैदल चलते थे, हाथ गाड़ी चलते थे। साइकिल आया, फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल आया, फिर आज कार आया। तो अपने लिए अपडेट कर लिए, तो कहाँ से अपडेट हुआ? अल्लाह ने अपडेट किया ना। ये सोच ख्याल में आए तो आदमी ने मोबाइल बनाया ना, तो अल्लाह अपना नहीं अपडेट करेगा वो। तो तू जो मार्फत बता रहा है वो पढ़ के बता रहा है, वो आज की मार्फत नहीं है। वो जो तू मार्फत बता रहा है वो अब ब्लॉक,
पुराना वर्जन। पुराना वर्जन है, ये मार्फत नहीं चलेगा। पढ़ के बता, पढ़ के बता, कहीं सुन के आया बता, ये मार्फत नहीं चलेगी। वो मार्फत बता जो अल्लाह अता किया है, लिखी है किताब में, लेकिन कौन सी किताब में लिखी है? जो अल्लाह के पास है। जैसा अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह, वो किताब जो हर आयत से पाक है, वो मार्फत। तो तू अगर किसी को बुरा भला कह रहा है, किसी सूफी को, किसी पीर को, किसी को भी अगर तू बहतान मार रहा है, कमी निकाल रहा है और हिकार की वजह से देख रहा है, तो तू वली अल्लाह नहीं है। अपना जायजा ले, और अभी वक्त है। पलट, हकीकत की तरफ आ, ख्वाबों ख्यालों से निकल, हकीकत में जो मार्फत इलाही है वो हासिल कर। पगड़ी बांध लेने से वली नहीं बन जाता है कोई। पगड़ी बांध ले या कोई आके बांध दे। गांव में आप देखेंगे ना, नाथ जो है ना, नाथ, बैल के नाथ पड़ता है ना, बैल के या भैंस के नाथ कब पड़ता है? जो बैल बदमाश होता है, क्या होता है? उसी को नाथ डाला जाता है। तो तुझे पगड़ी अगर किसी ने बांध दिया है, तो हो सकता है तो बदमाश रहा हो, इसीलिए बांध दिए ताकि तू इसे फूले फूले घूम। कभी गौर करेगा तो सुधरेगा धीरे 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 धीरे। जो वली अल्लाह है, जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया और मार्फत इलाही से नवाजा, अब यार इससे बड़ी खिलाफत क्या हो सकती है? अब मेरे हिसाब से कि ऐसे लोगों के कुर्ब में जा और वहाँ नाक रगड़ और वहां से खिलाफत ले, वहां तैयार हो। जब वो पास कर देवे कि हाँ अब तू खिलाफत के लायक हो गया, अब ले जा, तो वो होगी असल खिलाफत। तुम्हें पीर साहब ने बांध दिया पगड़ी, अल्लाह का दीदार नहीं दिए, फना फिल शेख नहीं हुए, फना फिल रसूल नहीं हुए, फना फिल्ला नहीं हुए, कुछ नहीं, पीर साहब ने बांध दिया और तुम्हारे 10-20 मुरीद आ गए, तुमने अपने मुरीदों को बांध दिया। ये कौन सी भाई विलायत है? ये कौन सी पीर फकीरी है? हाँ? पीरी मुरीदी अल्लाह के लिए है ना, किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। तो जो आप बता रहे हो कि सब सिलसिले वाले हैं, सब जुबान से कहते हैं हम एक है, हम एक है, हम एक है, जुबान से, लेकिन जाहिरी किरदार से नहीं दिखाई देता है। उनके पीछे वजह ये है कि 73 फिरके हैं उम्मती, लेकिन 72 उम्मती जहन्नम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 72 उम्मती एक फिरका हक पर होगा। तो कौन सा फिरका होगा? हुजूर ने अपने ही दौर में कहा कि फला जगह जाओ अगर इल्म दीन सीखना रहे, और फला जगह जाओ, करन में एक अवेश नाम का शख्स है, उनकी बारगाह में पेश करना। हुजूर, पूरी कायनात हुजूर की बारगाह में रुजू कर रही है, पूरी कायनात या रसूल अल्लाह करम फरमाइए खुदा के, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, हुजूर की बारगाह में। और हुजूर भेज रहे हैं मौला अली शेर खुदा को हजरत अवेश करने की बारगाह में, और उनसे कहना उम्मत के लिए दुआ करें। फिर उसके बाद विलायत चली, जिनका मैं मौला उनके अली मौला। तो ये सिस्टम चलेगा ना ऐसे चैन। जो अमल हुजूर ने किया है तो उनका तो उम्मती है। हुजूर की रहमत, अल्लाह की रहमत मोमिन करीब है, यानी कि मोमिन अगर अपने आप को कहता है तो हुजूर तेरे करीब है, हुजूर तेरे करीब है। तो कभी भी तू अपने आप को कमतर ही समझेगा, सामने वाले को ही बड़ा समझेगा। किसको? सामने वाले को। अगर तू मोमिन है, अल्लाह का दोस्त है, तो हमेशा तू सामने वाले को ही बड़ा समझेगा, अपने आप को छोटा ही समझेगा। अगर तू सामने वाले को छोटा समझ रहा है, अपने आप को आला समझ रहा है, तो तू अल्लाह का दोस्त नहीं है, तू वली अल्लाह नहीं है। क्योंकि हुजूर ने ये अमल करके बताया, जिनके सदके पूरी कायनात बनाई गई हो, वो कह रहे हैं कि अगर इल्म दीन सीखने के लिए मुझे चीन जाना पड़े तो जाओ, और फला जगह चले जाओ, अवैस नाम का एक शख्स है करन में, उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हुजूर ने ये अमल करके बताया ना। हुजूर कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए कहना दुआ करें, फिर कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला, जिनका मैं मौला उनके अली मौला। अली नबी है, रसूल है, पैगंबर है,
फिर हुजूर कह रहे हैं ऐसे सब कुछ, जिसका मैं मौला उनके अली मौला, अली को कह रहे हैं। तो तू अगर ये काम अंजाम दे रहा है, कौन सा हुजूर ने जो अमल किया, अगर तू किसी को बुरा भला कह रहा है, बहतान तराशी कर रहा है, अपने से कमजोर समझ रहा है, तो तू अल्लाह का दोस्त नहीं है, तू अल्लाह का दोस्त नहीं है। पगड़ी बांधा है, जुब्बा गुब्बा कंठी माला पहना जरूर है, लेकिन तू दोस्त अल्लाह का नहीं है। तू होगा किसी का, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का दोस्त नहीं है। जिनका नाम लिया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनका दोस्त, उनका उम्मती नहीं है। अगर तू अपने आप को आला समझ रहा है, तो किसी पर बोतान मार रहा है, तराशी कर रहा है, कमी दिख रहा है, ऐब दिख रहा है, ये वलियों की शान नहीं है। ये वलियों की शान नहीं हो। तो जर्रे जर्रे में रब को देखते हैं, जर्रे जर्रे में रब को देखते हैं, तो वो कैसे किसी में कमी निकालेंगे? वो तो कोई भी बोल रहा होता है तो वो तो यही सोचते हैं कि मेरा यार ही बोल रहा है। बोली अल्लाह, कोई जब कलाम कर रहा होता है, कोई शराबी भी अगर बोल रहा है तो वो शराबी में भी अपने रब को देख लेते हैं। और तू कैसा वली अल्लाह है? तू बहुतान तराशी कर रहा है, ऐब निकाल रहा है, कमी निकाल रहा है, जुब्बे कुब्बे पे जा रहा है। ये जैसे इससे ये मतलब ऐसे सोचे, मतलब ये समझा जा सकता है कि आप कहीं भी बारगाह में जाएं या कहीं भी अल्लाह वाले हैं, उनसे मिले तो अपने यार का ही जलवा वहाँ देखें या महसूस करें। यार का जलवा कैसे? यार देखो, जैसे यार का जलवा देखने के लिए आप समझो, जैसे अभी जैसे मेरे दादा को आप देखे हो? मेरे दादा को देखे हो? बोलो यार, नहीं देखे हो ना? अब मैं कहूँ यार, जहाँ भी जाओ मेरे यार, मतलब मेरे दादा का जलवा देखो, तो देख पाओगे? हैं? अबे जिसको देखे ही नहीं हो उसको कैसे देख लोगे इस सब में? अगर ये बात कही जा रही है जहाँ भी जाओ यार का जलवा देखो, है ना? तो यार को देखे हो? जाहिर में जाना तो जरूरी है। हैं? जाहिर में देखते नहीं हो तो कहाँ से तस्वुर कैसे होगा? चलो ठीक, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। तुम बैतुल मुकद्दस गए हो? नहीं, काबा शरीफ गए हो? नहीं गए, हैं? नहीं गए, काबा शरीफ के अंदर का तस्वुर कर सकते हो? नहीं, हैं? मदीना शरीफ गुम्बद खजरा है, चलो उसके अंदर का तस्वुर करो, करो करके बताओ जरा। नहीं, देखिए नहीं, गुम्बद खजरा का अंदर का तस्वुर जरा करके बताओ, जो नहीं देखे हो उसका तस्वुर करके बताओ, होगा? नहीं। जो आप देखे ही नहीं हो उसका तस्वुर कैसे होगा? तस्वुर उसी चीज का होता है जो देखे हो। तस्वुर किसका होगा? तो देखते हैं फिर। तस्वुर किसका होगा? देखो जो आप देखे हो। आप मदीने गए हो, आप तस्वुर कर सकते हो, यहाँ यहाँ गया, जहाँ जहाँ गए रहोगे उसी का तस्वुर कर सकते हो। जो मदीने में भी जहाँ जहाँ नहीं गए हो वो नहीं देखो। अजमेर में गए हो, अजमेर में जहाँ जहाँ गए हो वहीं का तस्वुर कर पाओगे। तारागढ़ अगर नहीं गए, अब मैं बोलूँ हाँ भाई अजमेर, अजमेर का तस्वुर करना, तारागढ़ का भी तस्वुर करना ऊपर का, अब वहाँ गए ही नहीं हो, तो तस्वुर बनेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओ, कैसे करोगे? तो तस्वुर उसी चीज का होता है जो पहले से होता है। तस्वुर किसका होता है भाई? जो पहले से देखा हुआ हो उसी का तस्वुर होता है। अब अगर कहा जा रहा है जहाँ जाओ यार का तस्वुर करो, किसका? यार का तस्वुर करो, तो कौन से यार का? भाई इस वजूद को अगर आप समझ रहे हो कि यार का तस्वुर करो, तो इस वजूद को आपने अपने अंदर देखा? दूसरे में छोड़ो, पहले अपने अंदर देखे आप। अपने अंदर पहले देखोगे तभी तो दूसरों में देख पाओगे। अपने अंदर ही नहीं देख पाए, दूसरों में कैसे देख लोगे? जिसे कहा चलो भी समझ लेते हैं, हर समय में अल्लाह को देखो, हर समय में अल्लाह को देखे हो, कैसे देखोगे? अल्लाह को देखे ही नहीं हो तो कैसे जान जाओगे अल्लाह है? तस्वुर कैसे करोगे? होएगा ही नहीं, टाइम ही नहीं होगा तस्वुर। अल्लाह को देखे ही नहीं हो तो अल्लाह का तस्वुर कैसे करोगे यार? जिसको देखा ही नहीं उसका तस्वुर कैसे कर सकते हो आप? ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा हाथी घोड़ा बना लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसको आप देखे ही नहीं उसका तस्वुर हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते हो।
जिसको देखे हो उसी का तस्वुर होगा। किसका होगा? उसी का तस्वुर होएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अल्लाह डायरेक्ट हिदायत दे सकता है ना। 1,24,000 नबियों को क्यों भेजा? नबियों के जरिए ही तो पहुंचोगे अल्लाह तक। तो नबी को देख रहे हो ना, तो नबी को देख रहे हो तो नबी का तस्वुर होएगा। वलियों को देख रहे हो ना, तो वलियों का तस्वुर कर सकते हो, देख रहे हो। अल्लाह का तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह को देखे ही नहीं हो, तो अल्लाह का तस्वुर कैसे होएगा? तो जिसको देखे नहीं उसका तस्वुर हो ही नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है कि जहां जाओ हर समय में अल्लाह को देखो, तो चुतिया बनाने वाला काम हो गया ना यार। अल्लाह को देखे ही नहीं हो, तस्वुर कैसे होगा? आप खुद सोचो, जिसको देखे ही नहीं हो उसको कैसे तस्वुर कर सकते हो? अब आप लोग 2 लोग हो, अब आप इनके परदादा का तस्वुर करो, आप है नहीं कर सकते ना। जिसको नहीं देखो तस्वुर करोगे। तो कहा जा रहा है अल्लाह का तस्वुर करो, तो अल्लाह का तस्वुर कैसे करोगे जब देखे ही नहीं हो? तो अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा, अपने रसूल को भेजा। तो नबी रसूल तो 1440 साल पहले वलायत चली मौला अली से, तो मौला अली भी कहाँ है? तो सिलसिला बस ऐसे चलते आ रहा है ना अभी। अब चलो कहा जाए गरीब नवाज का तस्वुर करो, तो गरीब नवाज को देखे हो? चलो अगर कहा जाए भाई गरीब नवाज सरकार का तस्वुर करो, साबिर किया का तस्वुर करो, तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि देखे ही नहीं हो। तो फिर तस्वुर किसका होगा? जिसको देख रहे हो। तस्वुर किसका होगा? तस्वुर उसका होगा जिसको देख रहे हो। तो जिसको देख रहे हो उसी का तस्वुर होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर देखो। सबसे पहले शेख अपनी देख। शेख का मतलब क्या है? शेख का मतलब क्या है? शेख का मतलब सरदारी तो है ही है। शेख का मतलब सरदार मालिक होता है, लेकिन शेख का मतलब ये क्या होता है कि अपनी देख। क्या देख? कहते भी हैं लोग। शेख अपनी देख। हाँ। शेख अपनी देख मतलब अपनी देख, अपने अंदर देख। तो तस्वुर जो दिख रहा है उसका तस्वुर होगा। तो जहां जाओ वहां यार का तस्वुर रखो। तो तस्वुर कैसे रखोगे? अपने अंदर जब देख लोगे तो अपने आप वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने अंदर, दिखने से नहीं होती। ये समझ लो जिसने अल्लाह को अपने अंदर देख लिया तो सब में देखेगा वो। अपने अंदर आप नहीं देख पाए हो तो फिर किसी में नहीं देख पाओगे। बस कहने की बात है सिर्फ। जिसने यार को अपने अंदर देख लिया वो सब में देख लेगा। जो अपने अंदर नहीं देख पाया वो किसी में नहीं देख पाएगा। वो कहने के लिए अच्छी बात है कि जहाँ जाओ सरकार का तस्वुर रखो, अल्लाह का तस्वुर रखो, अल्लाह का ख्याल रखो, पीर का तस्वुर रखो। ये सब बेफजूल बातें हैं। सबसे पहले जो जिसको कहा जा रहा है वो शख्स अपने अंदर देखे। अल्लाह रसूल के जलवों को, अपने यार के जलवों को अपने अंदर देखे। हर सही में देखे तो तू भी तो एक सह है। तू भी तो एक सह है, तो अपने सही में अपने सही से शुरू कर। हर सही में अल्लाह का जलवा देखो तो पहले अपने सही से शुरू कर। अपने सही में अपने आप में अल्लाह का जलवा देख। तो अपने आप में जब तू अल्लाह का देख लेगा तो सब में देखेगा। और अपने आप में नहीं देख पाए तो कहीं नहीं देख पाएगा। तो जो वली अल्लाह होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। किसी को बहुतान तराशी या झूठ फरेब मक्कार या किसी किस्म का बहुतान नहीं मारते हैं, क्योंकि वो अल्लाह को देख लिए होते हैं। अल्लाह की मार्फत इलाही उन्हें हासिल हो चुकी होती है। कोई उन्हें गाली भी दे रहा होता है ना, तो वो जो है वो देख लेते हैं कि ये गाली देने वाला ही मेरा यार ही तो है। क्या है? जो अल्लाह का दीदार कर लेता है, अल्लाह जिन्हें अपना दीदार अता करता है, मार्फत इलाही अता कर देता है, तो उस वली को, उस वली अल्लाह को जब कोई बुरा भला कहता है तो वो मुस्कुराते हैं कि वो बोल लो, तुम ही तो हो। वो जो गाली दे रहा होता है, जो जिस्म को आदमी पकड़ता है ना, वो जिस्म को नहीं, गाली देने वाले को देख लेता है। यार तू ही तो है, दिलवा रहा है गाली किसी के जरिए, कि तू ही दे रहा है। कोई दुआ दे रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको देख लेता है। किसको? वो गाली देने वाले को भी बुरा नहीं कहेगा। जो दुआ दे रहा है उसको भी मतलब दुआ भी नहीं देगा कि बहुत अच्छा आदमी है। जो बुरा ख्याल रखा है उसको बददुआ भी नहीं देगा, और जो बहुत अच्छा ख्याल रखा है उसके बारे में भी अच्छे मानने होंगे कि बहुत अच्छे आदमी हो, जो अल्लाह खुश रखे। नहीं, तो हर सही में रब को देख लेता है। हर सही में किसी में उंगली नहीं उठाता, किसी में ऐब नहीं उठाता, किसी में कमी नहीं उठाता है।
और जो अपने मुंह से वली अल्लाह बने बैठे हैं वो उंगली उठाते हैं, ये ढोंगी है, ये डब्बा है, ये पीर है, ये फला है, वो है, वो है, वो ऐप देखते हैं, क्योंकि वो किताबी बने हैं, किताबी वली अल्लाह अपने मंतक से बने हुए हैं। क्या बने हैं? अपनी मंतक से बने हुए हैं। तो हक पे कौन है? हक पे कौन है? वो जो अमल बताया गया वो अमल हो रहा होगा, वो अमल हो रहा होगा। और डब्बा पीर क्यों ना हो, क्या हो? डब्बा पीर क्यों ना हो, पीरों की और सूफियों की लिबास में इब्लीस क्यों ना, शैतान क्यों ना मौजूद हो, वो उसकी भी बुराई नहीं करेंगे। वो पूछेगा आके कोई अगर, तो आगाह कर देंगे। क्या कर देंगे? पूछने पे आगा। पूछने पे आगाह करेंगे। अगर वहीं खड़े रहेंगे तो नहीं पूछेगा। अगर कोई तुझे गुमराह कर रहा है, शैतान समझ लो, इब्लीस समझ लो, गुमराह कर रहा है, वहीं खड़े हैं वो, लेकिन वो तुझे बताएंगे नहीं, मत जाओ उधर। तू आके मशवरा लेगा अगर अकीदत से, तो वो तुझे आगाह कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे एक बुजुर्ग हुए है बहलुल दाना, तो एक शख्स था ना, वो रोजी रोटी से बहुत परेशान हुआ, तो धंधा पानी नहीं चल रहा था, तो परेशान हुआ, तो उसके ख्याल आया, यार बहलुल यार पागल नहीं है, ला इससे कुछ मशवरा लेता हूँ, शायद अच्छा मशवरा दे दो यार, कुछ अलग, इसकी बातें अलग रहती हैं, इसकी सोच अलग है, इसकी अलग अलग चीजें। तो अच्छे गुमान से जो है, अच्छे ख्यालात से, अच्छे पागल समझ के नहीं, अच्छे ख्यालात से बहलुल दाना से आके मशवरा लिया। अरे बहलुल, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी है, कुछ बताइए कारोबार क्या करें। तो बहलुल दाना ने कहा लोखन का कारोबार कर ले, लोखन खरीद के जमा कर। तो उसने लोखन खरीद के जमा कर लिया। कुछ समय बाद जो है ना, बादशाह के यहाँ जो है, हारून रशीद के यहाँ कोई जरूरत पड़ा, लोखन लोखन की, तो पूरे एरिया का लोखन खरीद के रख लिया था। अब वो खूब महंगे में बेचा, खूब अमीर बन गया। तो सब लोगों ने तारीफ की, बोले यार तुम बड़े अक्लमंद हो यार, सब तुमको हारून रशीद के यहाँ इतनी जरूरत थी सोने की, तुमको पहले कैसे पता, सब खरीद के रख लिए। तो इसने जो है नहीं बताया बहलूर को आना, कोई सुन लिया था, कोई सुन लिया था। तो उस शख्स ने कहा अरे ये कहाँ उतने अक्लमंद हैं, वो तो बहलूल का करम है, जिनको बता दिए थे, परेशान थे तो उन्होंने बताया, तो ये अमल किए, तो ये जो है खरीद के रख लिए थे। तो उसने कहा नहीं नहीं, बहलूल तो पागल है, ये है वो है, बहलूल कहाँ है, बदगुमान आदमी को कैसे इतना अच्छा मशवरा दे सकता है, समझे कि नहीं बात? तो कुछ दिन के बाद ना वो शख्स फिर पहुंचा बहलूल के पास, बहलूल यार कुछ बताओ, कुछ कारोबार अब क्या करें, लोकल का तो हो गया, सब खत्म हो गया, अब क्या करें। तो बहलूल तो दोबारा जब पहुंचा था, तो बहलूल को पागल समझ के पहुंचा था। क्या समझ के पहुंचा था? तो बोले प्याज खरीद ले। क्या खरीद ले? तो प्याज खरीद लिया वो। अब वो रख के बस महीना 2 महीने में सड़ गया। एक बैग अमीर हुआ, एक बैग भिखारी हो गया। फिर बहलूल के पास आया, वो बोले तूने मुझे बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, चलो बादशाह के पास। तो बादशाह सलामत समझदार था, पहुंचा बहलूल के पास। तो बहलूल बोले बहलूल क्या बात है बताओ। बोले बादशाह सलामत, ये पहले जो मुझसे आया था मशवरा लेने, तो मुझे पागल समझ के नहीं आया था, मुझे अच्छा समझ के आया था, मुझसे कुछ अच्छी सोच रख के आया था मशवरा लेने, तो मैंने अच्छी बात बताई। दोबारा जब ये मशवरा लेने आया तो मुझे पागल समझ के आया था, तो मैंने, पागल कैसा मशवरा देगा, पागल तो गलत मशवरा ही देगा ना। तो जब तुझे कोई इब्लीस गुमराह भी कर रहा होगा ना, तो बाजू में वो खड़ा भी होगा कोई अल्लाह का वली, तो तुझे रोकेगा नहीं, तू उससे मशवरा लेगा, क्या सोच के मशवरा ले रहा है बस तू वही बता देगा। तू अगर चूतिया समझ के मशवरा ले रहा है तो चूतिया वाली बात करेगा, अकलमंद समझ के मशवरा ले रहा है तो अकलमंद वाली बात करेगा, दानिश वाली बात सोच समझ के बानी वाली, बोली अल्लाह समझ की बात करेगा तो अल्लाह वाली बात करेगा। क्या? जो नियत से जो तुझे आगाह कर देगा, तुझे आगाह करेगा। बाकी तू जहन्नम में जा रहा है, कोई अल्लाह का वली नहीं कहेगा कि तू जहन्नम में जाने का रास्ता है, मत आओ इधर पलट आओ ना। तू अगर उनसे मशवरा लेगा, जो समझ के लेगा वही तुझे बताएंगे। क्या तुझे बताएंगे? जो समझ के वही बताएंगे। तो जो अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का यार होगा, प्यारा होगा,
तो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, नीचा नहीं दिखाएगा। क्या है, मतलब वलायत जो है ना जुब्बे कुब्बे में नहीं ढूंढेगा। वो जान जाएगा ना मार्फत इलाही कि अल्लाह का दोस्त तो चड्डी पहन के भी घूम सकता है। सम तबरेज का नहीं सुने हो, चड्डी में घूमते थे नंगे पुंगे। सम तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना रूम जिनके मुरीद हैं, तो वो भी तो अल्लाह के दोस्त है, महबूब है, सम तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। वो कहाँ नंगे पुंगे घूमते थे। जो अल्लाह का दोस्त होगा वो जान जाएगा कि अल्लाह का दोस्त होने के लिए जुब्बा कुब्बा जरूरी नहीं है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए पगड़ी जरूरी नहीं है, कंठी माला जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना ले, जिसको भी दीदार इलाही मिले ले, जो जिसको अल्लाह अपना दीदार दे देवे, दीदार अल्लाह की मर्जी में हो नहीं, जिसको अल्लाह अपना दीदार दिया उसको अपनी दोस्त बना लिया। और दोस्त बनाने के लिए कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कि ये राजो नियाज जब खुल जाते हैं तो वो कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा, कभी कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा। उसके पास तू मशवरा लेने जाएगा, क्या सोच के जा रहा है, जो सोच के जाएगा वही तेरे को बताएंगे वो। ये नहीं कहेंगे तू मत जा, गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा, इब्लीस है भटका देगा, नहीं, ये तो आलिम का काम है। बोली अल्लाह कभी नहीं कहेंगे भटका देगा, गुमराह कर देगा, ये कर। अबे अल्लाह अगर चाहेगा तो कोई गुमराह कर सकता है। अल्लाह अगर तुम्हें बचाना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत है जो, या कोई भी ताकत ऐसी जो गुमराह कर दे, अल्लाह अगर बचाना चाहे तो जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि मत जा, गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा, भटका देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं। वो हर समय में रब को देखते हैं। किसको? हर समय में रब को देखते हैं। तुझे भी देखना है तो आजा, तुझे भी देखना है हर समय में रब का जलवा, तो फिर उसके लिए ये विलायत चली, पीरी मुर्दी चली है, तो बता रहे हो, करते हो। तो ये है बताना, मकसद यही है कि अपने आप को पीर बन के, या किसी ने खिलाफत दे दी है, क्यों दे दी है, किस वजह से दे दी है, ये है। आपने अगर अल्लाह का दीदार किया है, रसूलुल्लाह को देखकर, कहा है ना इल्म से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख, शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार। बताया गया ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रोग का, मन दीनों का, माकुन तो तकुलो फी हक़्क़ि हाजिर रजुल। बता इनके बारे में क्या कहा करता था। तो किसका चेहरा दिखाया जाएगा? हुजूर का चेहरा। तो हुजूर को देखा ही नहीं तो कैसे पहचानेगा? जिसको देखे ही नहीं उसको आप कैसे पहचानोगे? तो इसीलिए कहा जा रहा है इल्म से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख, शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। एक बार देख लेगा तो पहचान लेगा, पहचान लेगा, एक बार पहचान लेगा। अब जैसे अबू हुरैरा का भी वाकया है। अबू हुरैरा कहते हैं, मैं सुनो लोगों, अल्लाह मदीने की गलियों में घूम रहा है। तो दोनों पहलू देख लिए, दोनों पहलू देख लिए ना, तभी तो कह रहे मदीने की गली में अल्लाह घूम रहा है। बाकी बड़े बड़े साहबी थे, हैरान हो गए, बोले ये क्या कह रहे हैं यार अबू हुरैरा, अल्लाह मदीने में घूम रहा है। और हुजूर तो कहते हैं अल्लाह अर्श पे है, कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। हुजूर कह रहे हैं वो अल्लाह, और अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह मदीने की गलियों में घूम रहा है। देखने वाले ने देख लिया ना, तभी तो कहा कि अल्लाह मदीने की गलियों में घूम रहा है। तो अल्लाह मदीने की गलियों में नहीं घूमा था, कभी अजमेर की भी गलियों में घूमा है, कभी कलियर में भी घूमा है, कभी देवा में भी घूमा है, कभी नागपुर में भी घूमा है अल्लाह। तो देखने वालों ने जब देखा तो कहा कि अल्लाह देवा में घूम रहा है, अल्लाह अजमेर में घूम रहा है, अल्लाह कलियर में भी घूम रहा है। जो देखा वो कह रहा है, जो नहीं देखा है वो कैसे कहेगा? वो तो यही कहेगा ना, वो अल्लाह जो अर्श पे बैठा कुर्सी पे। ये चीजें हैं। वो जो लोग भी कहते हैं कि हम सूफी संत हैं और रूहानियत वाले हैं, तरीकत वाले हैं, हम सब एक हैं, तो हम सब एक हैं तो कैसे एक हैं? जो बताया हूँ ये सिस्टम में तरीका रहेगा। जो अल्लाह वाला होगा, जो अल्लाह वली वाला होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, वो कभी भी किसी को भी वो बुरा कह ही नहीं सकता है, झुठलाएगा नहीं, न झुठलाएगा, ना बुरा कहेगा, न किसी किसी में तोहमत मारेगा। जो अल्लाह वली होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, अगर वो झुठला रहा है, बुरा भला कह रहा है, तोहमत मार रहा है, बोहतान पे बोहतान तराशी करते जा रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। उसकी अल्लाह और रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो लिबास और भेष बदल के बैठा है। कौन है? और जो अल्लाह वली होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, महबूब होगा, प्यारा होगा, कभी किसी को नहीं झुठलाएगा। हाँ, जो उसके पूर्व में आएंगे उस अकीदत से पूछेंगे
अकीदा अपना रख के अगर पूछेंगे तो तालीम तरबियत करेंगे, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा तालीम तरबियत करेंगे ताकि तुम इस पे अमल करो और खुद ही चल के देख लो यार क्या हकीकत है। कब तक पूछते रहोगे? तो तालीम तरबियत करेंगे ताकि आप चलो और चल के खुद ही देख लो क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। हर सही में जलवा नुमा है मोहम्मद, हर सही में जलवा नुमा है मोहम्मद, तो फिर अल्लाह कहाँ है? जहाँ मोहम्मद है वही अल्लाह है, जहाँ खुदा की खुदाई है वहीं तो रसूलुल्लाह की रसाई है। ये सब चीजें हैं।